वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पे जाकर आप कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो आज हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री के PYQ करेंगे। आपको क्लास डेली प्रोवाइड होगी और इससे पहले के 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया, आप जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आज हमारा क्या है, ये 3rd लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 41। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं, मतलब कुओं का पता कब लगा था, पीने योग्य जल संरक्षण हेतु के अवशेष मिले हैं। तो पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस जगह पर जो है कुओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा में मिले हैं, कालीबंगा में, लोथर या मोहनजोदड़ो में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कथन और कारण का, असर्शन एंड रीजन का। और ये वाले क्वेश्चन ऐसे इस तरह के यूपी पीसीएस बहुत ज्यादा पूछता है। तो कथन क्या दिया गया है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है। कारण की बात करते हैं, ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। बट पूछा क्या है इसमें कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड में क्या पूछा है, ए और आर दोनों सही है और आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, या फिर ए सही है किंतु आर गलत है, या पूछा गया है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब हमें पता है ए और आर दोनों सही है लेकिन जो आर है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, तो आपका बी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन ए बी धोलावीरा, ऑप्शन सी कोटडिजी या ऑप्शन डी आर्मी। ठीक है, आर्मी हो जाएगा यहाँ पे ये। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो 43 का करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, मतलब धोलावीरा से सही शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धोलावीरा से। और धोलावीरा कहाँ है, ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या आ जाता है, धोलावीरा जिस राज्य में है, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है, तो धोलावीरा किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है, लोथर, कालीबंगा, धोलावीरा या सुरकोतड़ा। तो बताइए किसमें कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका धोलावीरा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो कहां से हुआ है, आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से या फिर लोथर से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, हड़प्पन स्थल जो सनोली है अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है, वहां से क्या प्राप्त हुआ है, मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन या फिर रक्षा दीवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका वहां से मानव के समाधान प्राप्त हुए हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले कहाँ हुई थी, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सबसे पहले भारत में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता, बैल का, हाथी का, घोड़ा, गाय, ऊंट और शेर या फिर भेड़ का। आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, इसमें लिखा है नहीं मिलता,
कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते और आप आंसर गलत कर जाते हो। 49 का तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे घोड़ा, गाय, ऊंट और शेर का जो है इनका जो है मोहरों पर अंकन नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो कहां से प्राप्त हुई है, बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोटदा से। तो जो ये प्राप्त हुई है, देखिए आप आंसर भी देख सकते हो, अब तो आपने देख ही लिया होगा, यहाँ पे कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। बात हो रही है नील नदी की, तो नील नदी की हो रही है तो जाहिर सी बात है मिस्र की सभ्यता ही होगी। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आपकी 51 तक हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका क्या है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है, मतलब आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना है। चलिए इसमें मैं आपको बता देती हूँ। 52 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन होगा। यहाँ पे पहले एज़टेक आ जाता है, फिर माया आ जाता है, ये मुइस्का और इंका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वासी, या फिर एक वंशानुगत जाति, या किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या फिर एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आर्य शब्द का जो क्लासिकल संस्कृति में अर्थ है वो है एक उत्तम व्यक्ति। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सबसे पुराना वेद। ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, बताइए जरा। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रयी नाम है। त्रयी किसका नाम है, 3 वेदों का नाम है, धर्म, संघ और युद्ध का नाम है, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का नाम है, या फिर 3 मौसमों का नाम है। मतलब पूछा है त्रयी किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपने पढ़ी भी होगा, त्रयी मतलब होता है 3 वेद, 3 वेदों को ही कहते हैं त्रयी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में आपको दिए गए हैं सारे वेद, और सूची सेकंड में क्या दिया गया है, उन वेद के अंदर क्या है। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ऋग्वेद सबसे पहले क्या है, ऋग्वेद। अब आपको पता है ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में जो है वो स्तोत्र और प्रार्थनाएं है। और यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में आ जाएगा आपका स्तोत्र एवं कर्मकांड, ठीक है। और सामवेद में क्या है, सामवेद में संगीत है। याद रखना, सा से सामवेद और सा से संगीत, ठीक है। तो सामवेद में क्या है, संगीत है। अर्थवेद में क्या है, अर्थवेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण, ये सब आते हैं अर्थवेद में, ठीक है। अब देख लीजिए किससे कहाँ मिलान सही हो रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर बैठता है वो हो जाएगा आपका ए, क्योंकि ए का 4 हो गया, ऋग्वेद का स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, बी का हमारा ये 2 ही है, ठीक है। सामवेद का हो जाएगा संगीत में, और अर्थवेद का ये तंत्र मंत्र वाला। तो बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद जो है वो स्तोत्रों का संकलन है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यजुर्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, या फिर सामवेद से, किससे संबंधित है। ये जो ये संबंधित है वो संबंधित है अथर्ववेद से, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की अब बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामवेद, ठीक। सामवेद जो है इसका संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तक्षशिला से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, कौशाम्बी, या फिर हस्तिनापुर। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमें ये मिले अतरंजी खेड़ा से। करेक्ट आंसर अतरंजी खेड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपनिषद की जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है, धर्म पर आधारित है, योग पर, विधि पर, या फिर दर्शन पर, किस पे आधारित है। सिंपल सी बात है, उपनिषद की जो पुस्तक है वो दर्शन पे ही आधारित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया दर्शन है, तो दर्शन इसका क्या हो जाएगा? मुख्य विषय। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किसमें की गई है? तो मैं आपको बता देती हूँ, जो मोक्ष की चर्चा है वो किसमें की गई है? वो की गई है उपनिषद में, याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या जाता है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो जो या तो ये आपका दे रखा है जो चारों ऑप्शन, इनमें से अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कठोपनिषद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में दिया गया है। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। उपनिषद जो काल के राजा अशुपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? काशी के, केकई के, पंचाल के या विदे के? तो ये जो शासक थे ना, वो कहाँ के थे? वो केकई के शासक थे। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा जल्दी लेके चल रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी आपको पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं हिस्ट्री के, फिर मैं और सब्जेक्ट के भी लेके आऊंगी। निम्नलिखित में से वैदिक संहिता का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संहिता का सही क्रम आपसे एग्जाम में पूछ रहा था और आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, वैदिक नदी। वैदिक नदी कौन सी है? ये अस्किनी। इसकी पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? व्यास के साथ, रावी, चेनाब या फिर झेलम के साथ? तो किसके साथ की जाती है? ये की जाती है चेनाब के साथ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब हो जाएगा। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इन नदियों का उल्लेख पूछा गया है, अस्किनिका, परुष्णिका, कुभा या कुमु, विपाशा या शुत्रुदिका। तो इसमें से किसका उल्लेख है? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका कुभा और क्रुमु का, मतलब ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वैदिक नदी जो कुभा है उसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए, चीनी तुर्किस्तान में या फिर कश्मीर में या पंजाब में? तो कहाँ होना चाहिए वैदिक नदी कुभा का स्थान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अफगानिस्तान में। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारी वैदिक नदियां है, ठीक है, और ये स्थान है कि कहाँ कहाँ पर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से आपकी वैदिक जो है नदियां भी तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुबा की। ठीक है, कुबा की बात करें तो कुबा जो है वो काबुल की, का से कुबा, का से काबुल, आपको ये याद रखना है। बात करते हैं हम परुष्णी की। परुष्णी का हो जाएगा आपका रावी। ठीक, सदानीरा का हो जाएगा आपका सतरज। सा से सदानीरा और सा से सतरज याद रखना है। शुतुर्दी की बात करें तो हो जाएगा इसका गंडक। ठीक है, अब ए का हमने क्या लगाया है? ए का हमने लगाया है 2। एक मिनट में देख लेती हूँ ये सही भी है या नहीं है। हाँ सही है। ए का हमने क्या लगाया है 2। ए का 2 कहाँ है? यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये बी। ठीक, बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या जाता है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि को, बृहस्पति को, घोष को या फिर इंद्र को? किसको माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये बृहस्पति को माना जाता है। सॉरी, अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहु का या फिर कलाई का? तो ये किसका था? यह जो था गले का आभूषण था। निष्क किसका आभूषण था? गले का आभूषण था। बात करते हैं नेक्स्ट और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है जो, तो वो है प्राचीन भारत में निशिका
से जाने जाते थे। निशिका किसको कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को, गाय को, तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्कों, किसको कहा जाता था? अब आपने यहाँ से करेक्ट आंसर देख ही दिया होगा। तो 73 का यहाँ पे क्या ए, मतलब स्वर्ण आभूषण को क्या कहा जाता था? निशाका। तो आज के लेक्चर में मैं आपके लिए 73 तक के क्वेश्चन लेके आई हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया है, आपको यूपीपीसीएस बीईओ आरओ की प्री प्लस मींस तक की कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो आप ज्वाइन करें स्टडी फॉर सिविल सर्विस। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ।